हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो ऐसे का क्लास है और आज हम 69th बीपीएससी में पूछा गया सेक्शन 3 में ऐसे करेंगे जो बिहार स्पेशल है। बड़ा ही शानदार ऐसे है। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली, बोली का मतलब भाषा, समाज हो सकेला का। तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। आपको मालूम है कि ये जो अपने भोजपुरी में या मैथिली में जो कहावतें होती है उसके बेस्ड पे ही आपको ऐसे लिखना होता है। हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल है लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें ऐसे में दो पार्ट हैं, बिना समाज के बोली हो सकेला का और दूसरा पार्ट है बिन बोली समाज हो सकेला का। इसका मतलब है कि अगर हम भाषा को निकाल दें तो क्या सोसाइटी हो सकती है। दूसरा पार्ट है कि अगर हम सोसाइटी को निकाल दें तो क्या भाषा हो सकती है। ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट है बिन समाज के बोली हो सकेला का। तो इसका मतलब है कि अगर आप समाज को निकाल दें तो क्या भाषा का निर्माण हो सकता है। समाज क्या होता है? समाज लोग होते हैं जो लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं? बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत क्या? भाषा है ना। जो वर्ड्स ही तो लैंग्वेज बनाती है। तो वैसी भाषा जो आप एक दूसरे से समझते हैं, बातचीत करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करते हैं, तो सोसाइटी का निर्माण होता है। सोसाइटी इन द सेंस कि सिर्फ लोग नहीं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, सब लोग उन चीज़ों को समझते हैं, फिर सोसाइटी का निर्माण होता है ना। तो यही है कि सोसाइटी का निर्माण एक शेयर्ड लैंग्वेज से होगा जो सभी लोग बोलते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी और उसका आधार क्या होगा? भाषा। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि बिना समाज के बोली हो सकती है? आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर समाज ही ना हो तो क्या बोली हो सकती है, यानी कि लोग ही ना हो तो क्या बोली हो सकती है। इसको हम कवर करेंगे डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी जस्ट हम इसके दोनों हिस्से को देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या कहता है? बिन बोली समाज हो सकेला का, कि अगर भाषा नहीं है तो क्या समाज हो सकता है। तो ज़रा सोच के देखिए कि भाषा, हमने देखा था ना समाज का आधार क्या है। समाज तभी बनता है जब भाषा होती है। तो दोस्त, अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, इसको थोड़ा सा डीपर जाने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर हमारे पास समाज बनता है तो भाषा के आधार पे बनता है। अगर हमने भाषा को निकाल दिया तो समाज बन सकता है। क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है एक दूसरे के बीच? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक चीज़ देखा था पहले वाले में, क्या होनी चाहिए कि भाषा कॉमन होनी चाहिए, जो एक दूसरे जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो हम समझ पाएँ, बोल पाएँ, है ना। शेयर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए ना, तभी ना। ऐसा नहीं कि एक इंग्लिश बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है तो आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो वो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो बोलने वाला और सुनने वाला उसको जानता हो। लेकिन उसके भाषा के विपरीत भी ऐसे कई सारे माध्यम हैं जिसकी मदद से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, जैसे जेस्चर से, एक्सप्रेशन से, है ना। अगर कोई इंसान खुश होता है, आप उसको देख के मुस्कुरा देते हैं तो वो इंसान और खुश हो जाएगा, यानी कि वो आपके जो एक्सप्रेशन है उसको समझ गया। वहीं अगर आप विक्ट्री का साइन देते हैं, वहीं अगर आप थम्स अप का साइन देते हैं तो सामने वाला समझ आता है ना। तो एक तो था वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम शब्दों के इस्तेमाल से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, समझा रहे थे। और ये जो पार्ट है जिसको मैं बोल रहा हूँ जेस्चर या एक्सप्रेशन से, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे तो बोली तो है नहीं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इशारों से एक दूसरे को समझाया जाता है। मतलब वैसी चीज़ें समझने समझाने के लिए जो शब्दों से परे है, जो फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस हैं, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, सिंपैथी जिसको कहते हैं, तो उसके लिए तो शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। परिवार में अगर आप देखिएगा कि फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक दूसरे के इमोशन को समझ आते हैं, उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सामने वाला खुश है या दुखी है या कि किस तरीके से उसको अगर कोई तकलीफ़ है, तो माँ जो है सबसे पहले समझ आती है। तो शब्दों की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या समाज हो सकता है अगर इसमें शब्द निकाल दिया जाए। तो इन दोनों को हम थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के। अब बात ये आ जाता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे राइटिंग में जब भी आपको ऐसे दिया जाए, खासकर फिलोसॉफिकल ऐसे, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझिए। ज़्यादातर यही रहता है, मोटिवेशन इंस्पिरेशन के ऊपर ही जो ऐसे पूछे जाते हैं। मेन जो उनका थीम होता है यही आसपास घूमता रहता है। अब हम समझते हैं कि इस ऐसे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बात की गई है, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, जिनसे हम एक दूसरे को समझने और समझाने का काम करते हैं, उसके ऊपर बात किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ की जो हमारे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो सफ़र नहीं करता। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे परे है, शब्दों से परे है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ये ऐसे बेस्ड है। हम इसको फर्दर थोड़ा और सा क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जब मैंने पिछली बार थोड़ा सा डिकोड किया था तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह था दोनों पार्ट में। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा और
एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि कैन देयर बी अ लैंग्वेज विदाउट सोसाइटी। तो सोसाइटी के बिना क्या लैंग्वेज हो सकता है? अगर समाज नहीं है तो क्या भाषा का निर्माण हो सकता है? आप सोचेंगे कि भाई अगर समाज ही नहीं है तो भाषा का महत्व ही क्या है, हम किससे बात करेंगे, क्या समझ सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आप ईजी रखिए, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी नहीं है तो क्या भाषा हो सकती है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। यहाँ पे सर्टेन नहीं है, कैन लगा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कैसे? देखिए, जो बच्चे हैं, अगर चिल्ड्रन की आप एग्जांपल लेंगे, क्या वो सोसाइटी को समझते हैं? सोसाइटी इन द सेंस, मैंने आपको बताया ना कि सोसाइटी में सिर्फ लोग होने ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, एथिकल चीज़ें हैं, क्या गलत है क्या सही है, जिसको मोरालिटी कहते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं। तो वो जो नॉर्म्स है, सोसाइटल नॉर्म्स है, क्या छोटे बच्चे उन चीज़ों को समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन बातचीत तो कर ही सकते हैं ना, भाषा तो वो लोग भी जानते हैं। तो उनके दिमाग में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन भाषा तो वो है। तो बिना सोसाइटी का यहाँ पे वो भाषा एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़, वैसे लोग जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ये वो बीमारी होती है जिनका मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े होते रहते हैं लेकिन शरीर बड़ा होता है, दिमाग बड़ा नहीं होता। तो वो आप 20-25 साल के बाद भी आप देखेंगे कि वो बच्चों की तरह ही हरकतें करते हैं, या उनको समझने में दिक्कत होती है, बातचीत करने में दिक्कत होती है। तो इसको हम, ये बीमारी होती है जिसको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी वो इंसान जो है बातचीत कर पाता है ना। वो आप देखेंगे कि ऐसे किसी भी घर में वो अगर उसको भूख लगेगी तो वो खाना मांगेगा, पानी मांगेगा, वो समझेगा कि ये मेरे मम्मी हैं, पापा हैं। हालांकि वो मेंटली जो है रिटार्डलेस है, लेकिन फिर भी वो इतना बात तो कर ही सकता है वो, ठीक है। तो सोसाइटी और उसका जो नॉर्म्स है वो तो खैर उसके कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा बाहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन देयर बी सोसाइटी विदाउट लैंग्वेज। क्या सोसाइटी हो सकती है बिना भाषा का? वो आपको देखना है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन करिए, मेरा जो आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा खुद सोचने की कोशिश करिए कि क्या सोसाइटी हो सकती है बिना भाषा का? अगर हो सकती है तो कैसे, नहीं हो सकती तो कैसे? थोड़ा सा एनालाइज करिए, उसके बाद थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद तो खैर मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही। देखिए, मैंने आपको बताया था सोसाइटी का मतलब तभी होगा जब आप एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन मतलब अपने जो आपके विचार हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो आप में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, अगर वो होगी तभी तो सोसाइटी का मतलब है। अगर वो नहीं होगी तो फिर सोसाइटी का मतलब नहीं है। सकते कि वैसे सोसाइटी हो सकती है जो बिना लैंग्वेज के हो, वैसे सोसाइटी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम देखेंगे कैसे। क्योंकि भाषा का यहाँ महत्व बहुत ज़्यादा है। भाषा से आप, मैंने जैसे आपको बताया कि नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, रिलेशंस बनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज तो यहाँ पे मदद करेगी आपको। ऐसे तो मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज विल हेल्प यू ओनली टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे सोसाइटी में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वैसी सोसाइटी को इमेजिन करना जहाँ पे लैंग्वेज ही ना हो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जो गूंगे और बहरे लोग हैं। हालांकि वो बातचीत कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन सोसाइटी को एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं ना, वो एग्जिस्ट तो करते हैं। तो यहीं पे ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने पिछले स्लाइड्स में लिख दिया था, ठीक है। तो सोसाइटी को सोचना बिना भाषा का ये मुश्किल काम है, असंभव नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा कोटेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे शुरू करेंगे या आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो कोटेशन अगर स्टार्ट में रहेगा तो आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। पहला कोटेशन है, लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट। ऐसा कहना है सैमुअल जॉनसन का। अब हिंदी मीडियम वाले खासकर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको डायरेक्ट आप ट्रांसलेट मत कर दीजिएगा हिंदी में, बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो आपको अगर आपके दिमाग में कुछ और कोटेशंस अगर मिलते हैं, आप जाके उन कोटेशंस को लिख सकते हैं, या गूगल पे सर्च करिए, कहीं पे भी सर्च करिए, बहुत सारे कोटेशंस आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा सा कोटेशन लिखिए, क्योंकि अगर इसको आप डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? ये भाषा जो है वो विचारों का कपड़ा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो खैर मैंने बड़ा इन्फॉर्मल सा बोल दिया। भाषा जो है वो विचारों का वस्त्र है। ये कहीं से भी मतलब फिट नहीं बैठता है, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट। अब इसको ना मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपको विकास दिव्यकीर्ति की तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, उनकी भाषा में कितनी ज़्यादा शालीनता दिखाई देती है ना।
तो उनकी शालीनता इसलिए दिखाई देती है, इतने कूल वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो वैसा सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि हमें मुश्किल परिस्थिति में घबराना नहीं है, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा भी हो जाए तो उस समय ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना है। तो एक शांत स्वभाव जो है हमको बना के रखना है, वो उनके विचार में है और वही विचार जो है उनकी भाषा से झलकता है। तो वैसे इंसान को भी आप देखेंगे जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाता है, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, वैसे इंसान ना अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि वो फोर्स करके अपनी बात मनाना चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि उनकी बात में कोई दम नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती से अपनी बात सुनवाने के लिए उनको ज़ोर ज़ोर से या फोर्सफुली मतलब गुस्से से या किसी और तरीके से वो बात बताते हैं। तो वो एक्चुअली उनकी लैंग्वेज जो है वो उनके विचार से ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है थॉट का, कि हमें लैंग्वेज से किसी के विचार जो है पता चल जाते हैं, वो इंसान कैसा है, किस तरीके से सोचता है, उसकी भाषा से सब कुछ पता चल जाता है ना। तो ये आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। दूसरी कोटेशन है, द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। ये बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, लुडविग विटगेंस्टाइन, ये इनका कहना है। मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी जो लैंग्वेज है अगर उसकी एक लिमिट है तो इसका मतलब मेरे जो दुनिया है उसका भी एक लिमिट है। मतलब जो दुनिया को जानने के लिए मुझे जिस चीज़ का सहारा चाहिए वो मेरी लैंग्वेज है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। आपने आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरम पढ़ा होगा। रिलेटिविटी थ्योरम अगर आप उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा उसको और ज़्यादा अगर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आएगा। और जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे हम 3 डायमेंशंस पढ़ते हैं, 4 डायमेंशंस पढ़ते हैं, प्लाज्मा वगैरह, तो इन सब के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। फिर और एक्सप्लोर करोगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोचिए आपने शुरुआत कहाँ से की थी? आपने शुरुआत की थी सिर्फ रिलेटिविटी के थ्योरम से। रिलेटिविटी एक वर्ड है, वर्ड ही है ना, एक भाषा है, इसको हम भाषा ही कहेंगे। तो अगर आपके विचार अगर वहीं तक सीमित रह जाते तो क्या आप फर्दर एक्सप्लोर कर पाते? नहीं। आपने रिलेटिविटी को समझा, आपने स्पेस को समझा, आपने टाइम को समझा, आपने अलग डायमेंशंस को समझा, तो आपने जितनी ज़्यादा जो ये टर्मिनोलॉजी थी, जो वर्ड्स थे, जो लैंग्वेज थे, इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की आपने, उतना ज़्यादा दुनिया को बेहतर समझा, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है अगर उसको हम लिमिट कर दें तो हमारी जो दुनिया को समझने की कैपेसिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये लुडविग विटगेंस्टाइन अपने बारे में बोलते हैं, तो सबके ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा अब चलते हैं कैसे लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे जो है वो क्या कहना चाहता है। मैंने दोस्त ऐसे अपने हिसाब से लिखा है। मैंने आपको बार बार बोला है कि सेम कंटेंट आप मत चेपिएगा, अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़िए, घटाइए, जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं लगती है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। और जितना चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ इतना सफिशिएंट होता है कि आप 500 से 700 वर्ड्स में आंसर्स लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे को देखेंगे, उन सब के अलग अलग विचार होंगे, तो आप कोशिश करिए उन विचारों को लिखिए। आप सिंपल लैंग्वेज में जितना ज़्यादा आप ऐसे को लिखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके बेहतर मार्क्स जो है लेने के। ज़्यादा टेक्निकल मत जाइएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज़ वो बुकिश लैंग्वेज में चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ वो जस्ट समझाने के लिए बनाता हूँ, बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अपनी भाषा में लिखना है। आपको राइटर और एक्सपर्ट नहीं बन रहा है, आपको जस्ट एक जनरल तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है ताकि पढ़ने वाले को मज़ा आए, ओके। तो चलिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम। अब ये जो सारी चीज़ें लिखी ना, ये बुकिश लैंग्वेज है, ऐसा सेम से मत लिखिएगा, इसको समझ के अपनी भाषा में लिखिएगा। इंट्रोडक्शन है, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन plays a pivotal role in shaping human interaction and fostering understanding among individuals। तो यहाँ पे भाषा का महत्व यही है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो इंटरेक्शन है, उसको और बेहतर बनाने का काम करता है। द एफोरिज्म बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का इनकैप्सुलेट्स द प्रोफाउंड आइडिया दैट कम्युनिकेशन ट्रांसेंड्स मेयर लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। ये हमने देखा था ना कि जो हमारे विचार हैं एक दूसरे के लिए, जो हमारी समझदारी है, जो जैसे हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, वो लिंग्विस्टिक सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। उसका जो आधार है वो बियॉन्ड लैंग्वेज है। एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, फीलिंग्स, सिंपैथी, एम्पैथी, जिसके थ्रू हम एक दूसरे को समझते हैं। दिस फ्रेट्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया।
एंड द नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दैट गोज़ बियॉन्ड स्पोकन वर्ड्स। नुआंस्ड मतलब हल्का सा, ज़रा सा फ़र्क। तो यही आप इसका पूरा मतलब समझिए कि जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, हालांकि दोनों अलग अलग दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझने वाले इशारे से समझ जाते हैं। तो जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं, कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इशारे काफ़ी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा हल्का सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो यही इस लाइन में लिखा गया है। अब मेन पॉइंट जो ऐसे में आता है हमारा, पहला है कम्युनिकेशन बियॉन्ड वर्ड्स। At its core, the saying suggests that language alone may not be sufficient for effective communication. Although language serves as a conduit for expressing thoughts, emotions, and ideas, but it is not the sole medium through which understanding can be achieved. तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये वही चीज़ है, यहाँ पे लिख के मैंने बता दी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को बताइए। जैसे आप दूसरे को देख के अगर हंस देंगे तो वो इंसान हो सकता है कि और भी ज़्यादा स्माइल कर दे, है ना। तो एक लैंग्वेज ही है, अंडरस्टैंडिंग है। आप किसी को देख के हाँ ना में मुंडी हिलाएं, जैसे नॉट करना जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो भी समझ आता है ना। आपके जेस्चर्स जो हैं, आप अपने बॉडी पोस्चर, जैसे आप विक्ट्री का साइन देते हो, थम्स अप या थम्स डाउन करते हो, आप स्माइली भेजते हो व्हाट्सएप पे, तो ये सब जेस्चर ही है एक्चुअली में। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। दूसरी चीज़ है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर लैंग्वेज सेम हो तभी आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। जैसे अगर आपने गरीबी झेली है और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, तो आप वैसे जो गरीब लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनसे ज़्यादा एम्पैथी रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फिर अपनी चीज़ें याद आती है कि यार मैं भी इसी तरह से गुजरा था और मैंने स्ट्रगल किया और मैंने कुछ अचीव किया। तो वैसे लोग जो इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो आप बड़े एम्पैथी रखेंगे उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो बड़ा एक दूसरे से आप शेयर कर पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ भाषा का तो कोई रोल है नहीं। अब आके इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस, जैसे ये तो किसी भाषा तक सीमित नहीं है, जैसे खुश होना, सैडनेस, सरप्राइज़, ये फेशियल एक्सप्रेशन से दिख जाता है ना। इसमें लैंग्वेज की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद एम्पैथी ट्रांसेंडिंग वर्ड्स, फीलिंग व्हाट अदर्स फील कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये तो जग जाहिर है कि आप दूसरे की फीलिंग से अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं ना, तो आपके बीच में बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए दोस्त, आजकल क्या है ना कि उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ तो 10 लोग खड़े होंगे, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अच्छे खासे लोग जो हैं थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो असली फ्रेंड हैं या जो रिलेटिव्स हैं आपके, अगर वो सही में आपके लिए कंसर्न्स हैं, तो वो आपके सबसे मुश्किल समय में वहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपका जो फेस चल रहा है, जहाँ पे आप डाइवर्ट हो रहे थे मेन चीज़ से, वो आपको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गए, आप जहाँ गलत जा रहे थे, आपको सही दिशा और सही राह दिखा दी उन्होंने, तो आपके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने उस फीलिंग को समझा है, आपने उसको उसी तरीके से देखा है कि काश अगर आपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझा है कि अगर मैं वहाँ पे होता, उसकी जगह मैं ये फील कर रहा होता, तो कैसा होता, क्या लाइफ ठीक ठाक जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, है ना। तो आपने हेल्प की जस्ट बिकॉज कि आपने खुद को वहाँ पे इमेजिन करके देखा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। तो एम्पैथी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप एम्पैथी रखते हो दूसरे के साथ, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, ये मैं हर ऐसे में कहीं ना कहीं निकल के आता है और ये मैं बोलता रहता हूँ। तो अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो भी ऐसे खासकर पूछे जाते हैं ना, जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्जामिनर के दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस को दिखाएगा कि आप कितने ज़्यादा रिफाइंड तरीके से सोचते हैं। पब्लिक सर्विस तो यही है कि अगर आप में एम्पैथी नहीं है, अगर आप सिंपैथी नहीं रखते लोगों से, तो फिर पब्लिक सर्विस में जाने का मतलब क्या है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप अपने ऐसे राइटिंग के द्वारा दिखा सकते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अभी तो हम देख रहे थे कि क्या सोसाइटी के बिना लैंग्वेज है या लैंग्वेज के बिना सोसाइटी है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशन, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं दूसरे के साथ। दूसरे मतलब वो लोग जो सोसाइटी में है ना। तो इमेजिन करिए कि अगर सोसाइटी ही ना हो, तो आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। आपको कोई चुटकुला याद आ रहा हो, तो चुटकुला सुनने वाला ही ना हो, तो क्या वो चुटकुले का मज़ा आएगा? नहीं आएगा, वो चुटकुला रहेगा ही नहीं।
आप ऐसा तो नहीं कि चुटकुला सुनाओगे और खुद ही हंसोगे, नहीं ना। तो यही बात है कि सोसाइटी के बिना तो वैसा कोई जो फ़न आना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में, वो नहीं रहेगा, बड़ी डल सी लाइफ हो जाएगी। यही है कि यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि सोसाइटी के बिना हमको लैंग्वेज दिखाई नहीं देता है। एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि अकेला इंसान चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपको उसको देख के कोई इंस्पिरेशन मिलेगा क्या, कोई मोटिवेशन मिलेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि भाई वो तो यही फील कर रहा है ना कि भाई अब तो दुनिया में मेरे साथ कुछ रहा ही नहीं, एकदम मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे ये छोड़ के चली गई। ब्रेकअप होने के बाद इंसान ऐसे ही सोचता है अब तो मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। तो इस तरीके के फीलिंग वाले लोग जो हैं आप देखिएगा बहुत ही निराश रहेंगे और काफ़ी दिन तक इसी सदमे में रहते हैं। और वही दूसरे लोग रहेंगे, अरे मूव ऑन करो, छोड़ो ना, एक गई दूसरी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके के लोग भी रहते हैं, तो एंजॉय करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप वैसा बनिए वैसा बनिए, एक जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। अब ये सब लिखिएगा नहीं आप एग्ज़ाम में जाके, ओके। चलिए, दूसरा है कि हेल्पिंग ईच अदर ग्रो। अब सोसाइटी के बिना आपने देखा कि लैंग्वेज जो है अपना पर्पस खो देता है ना। शब्दों के मतलब तभी होंगे ना जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, वही चुटकुले वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी। तो यही है कि जो सोसाइटी है और लैंग्वेज जो है वो एक डांस पार्टनर की तरह है। डांस पार्टनर क्या होता है कि एक म्यूज़िक जो है वो बज रहा होता है और उसका जो रिदम होता है उसके हिसाब से डांस के स्टेप चेंज होते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे लैंग्वेज भी चेंज होता है, और लैंग्वेज जैसे चेंज होती है सोसाइटी भी वैसे चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद लैंग्वेज जो है नई चीज़ें सीखता है। कैसे सीखता है, आप इमेजिन करिए कि आज से 30 साल पहले लोगों के बात करने का ज़रिया क्या था। वो सिर्फ आपस में मिलते थे, बात करते थे, या फिर चिट्ठियाँ लिखते थे। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह तो इतने थे नहीं, है ना। आज मोबाइल फ़ोन है तो लोगों को बात करने का ज़रिया टेक्नोलॉजी के थ्रू एक अलग रूप ले चुका है। जैसे कि आप मैसेज करके भी तो बात कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पे जो है वो बदल जाती है। तो लैंग्वेज जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो सीख जाता है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। अब इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज़ inseparable. They rely on each other to thrive and evolve. दोनों जो हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैंने आपको जैसे बताया कि डांस पार्टनर की तरह। A language without society would lose its purpose and vibrancy. भाषा जो है बिना सोसाइटी का क्या मतलब, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। While a society without language would struggle to function and maintain cohesion. वहीं अगर समाज की बात करें, अगर उसमें भाषा नहीं है तो आपको लगता है कि उसका विकास जो है उस तरीके से होगा जिस तरीके से होना चाहिए, नहीं ना। मैंने आपको बताया था ना कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से विकास करती है, अगर उनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्कशन हो, डिस्कशन मतलब पॉजिटिव डिस्कशन हो, ये नहीं कि चुगलियाँ कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म भी, अगर वो एक क्रिटिसिज्म भी वैलिड क्रिटिसिज्म होता है तो वो क्रिटिसिज्म बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप उस क्रिटिसिज्म को लेके इम्प्रूव करते हो। आपको लगता है कि हाँ ये गलती है, ये कमी है, तो उस पर काम करना चाहिए। तो वो तभी होता है जब आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गए। अदरवाइज़ डिस्कशन अगर किसी भी दो इंसान के बीच में नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ में देता हूँ कि अगर इमेजिन करिए कि अगर आपके किसी के साथ रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे ना, तो वो जो रिलेशन ख़राब हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा होती जाएंगी। यार ये ऐसा है, वैसा है, वो ऐसे सोचता है। ये गलतफहमी एक ऐसा रूप ले लेती है कि फिर वो रिलेशन जो है परमानेंटली ब्रेक हो जाता है। इसलिए बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि कई जगह पे हम गलत हों या सामने वाला गलत हो, तो वो खुल के सामने आता है और फिर हम उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं और रिलेशन एक अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल हमको दिखता है समाज में, ओके। तो लाइक ए डांस, लैंग्वेज एंड सोसाइटी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्रिएटिंग अ हारमोनियस रिदम दैट शेप्स द वे वी कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड को एग्जिस्ट। तो ये तो खैर इतना ज़्यादा भारी भरकम इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा। सिंपल वर्ड में देखिए, ये जो दोनों हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डांस पार्टनर है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि दोनों दोस्त की तरह है। जैसे लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर लाइक फॉरएवर फ्रेंड्स, दे नीड ईच अदर। विदाउट फ्रेंड्स वर्ड्स वुड बी लोनली एंड विदाउट वर्ड्स फ्रेंड्स वुड फील लॉस्ट। ऑब्वियस है। टुगेदर दे क्रिएट अ फ्रेंडशिप डांस दैट मेक्स अवर वर्ल्ड फुल ऑफ स्टोरीज, ट्रेडिशंस एंड शेयर्ड एडवेंचर्स। तो दोस्त, आज ये ऐसे हमारा ख़त्म होता है, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।